आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शर्ट की कटिंग के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे तो जानकारी और दे चुके हैं पूर्व की वीडियो में, लेकिन और सटीक रूप से जानकारी दे रहे हैं ताकि आप एक बार देखें तो बिल्कुल सीख जाएं, बिल्कुल परफेक्ट रूप से। तो आइए, इस शर्ट का हम आपको नाप बतलाते हैं। इसका 40 इंच सीना है, 26.5 इंच लंबा है, 18 इंच शोल्डर और 22.5 इंच नीचे एप्पल रहेगा। इसमें हमको आज की जो वीडियो है उसमें हम प्लेट वाला शर्ट बनाएंगे। सामने प्लेट रहता है, बहुत सुंदर और अच्छा दिखता है। तो उसके बारे में आपको बतलाएंगे किस प्रकार से उसको काटा जाए तो प्लेट सामने तैयार होता है। तो आइए हम लेते हैं इसका 26.5 इंच लंबा है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो ये हुआ 28 इंच। ये ले लिए हम 28 दोनों तरफ। ये 28 इंच हम लंबा ले लिए। हमारे इधर काज बटन प्लेट तरफ इसको हम लेते हैं 1.25 इंच। ये ले लिए हमने 1.25 इंच। इसी में प्लेट रहेगा, फोल्ड कहा जाए जिसको, जो बड़ा अच्छा दिखता है। आइए ड्राइंग खींच लेते हैं। ये हमने लंबाई ले लिया और अपने तरफ 1.25 इंच। शोल्डर है 18 इंच, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच। उसमें आधा इंच हम सिलाई के लिए मिला देते हैं, तो ये 9.5 इंच हमने ले लिया शोल्डर। 2 इंच हम शोल्डर गिरा देते हैं। वहीं से हम 9 इंच इसका आस्तीन की चौड़ाई रहेगा, तो इसको हम ले लेते हैं ये 8.5 इंच। आधा इंच कम, बाद में उसको छांटा जा सकता है, बड़े नहीं होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया 8.5 इंच। अच्छा, 40 इंच सीना है, तो यदि हम आस्तीन की जो चौड़ाई है उसको उसके चौथाई भाग 10 में लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सीमा से अधिक हो जाएगा। इसलिए उसको हम लेंगे 9 इंच, कुछ कम करके। आइए अब नीचे को हम शोल्डर तरफ को कॉलर फिट करने के लिए इसमें 15.5 नंबर का कॉलर फिट होगा। तो 15.5 नंबर के कॉलर फिट होगा, उस हिसाब से शोल्डर तरफ ले लेते हैं 2.5 इंच, जहाँ से प्लेट लगाए हैं उसको छोड़कर। और नीचे को भी 2.5 लेंगे, लेकिन अभी कम ले लेते हैं, ये 2.25 इंच। बाद में कम ज़्यादा वो कटिंग छटिंग हो जाता है। अच्छा, इसका शोल्डर है 18 इंच, तो ऊपर को हम लिए हैं 9.5 इंच, तो नीचे को हम लेंगे जहाँ 8.5 इंच लिए उसके नीचे को ये हम लेंगे 9 इंच, आधा इंच डाउन रहेगा। 40 इंच सीना है, तो ढीला ढाला शर्ट है, तो उसमें हम 10 इंच ढिलाई देंगे। तो 40 10 हुआ 50, तो 50 की चौथाई हिस्सा हुआ ये 12.5 इंच। सिलाई उसी में मेंटेनेंस हो जाएगा। ये 12.5 इंच हमने ले लिया। नीचे को भी ले लेते हैं 12.5 इंच। आइए ड्राइंग लगा देते हैं। ये इस प्रकार से 2 इंच हमने शोल्डर गिरा लिया है, 8.5 इंच मोढ़ा के लिए लिए हैं। अच्छा, इसको हम सीधी रेखा में लाइन खींच रहे हैं, तो ये सिंपल शर्ट है, ये शार्ट शर्ट नहीं है। यदि शार्ट शर्ट होता तो सीना के हिसाब से हम पेट को कम करते और उस हिसाब से नीचे के लेते। ये तो ढीला ढाला शर्ट है, तो यहाँ से वहाँ तक इसको कटिंग किया जा सकता है। इसमें पेट को छांटने या नीचे को आगे पीछे करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम आपको अभी बतलाए हैं कि प्लेट वाले बनाएंगे शर्ट को, तो इसको हमको क्या करना है, 1.25 इंच इसको हम लिए हैं काज बटन पट्टी की तरफ। इसको हम 3 सूत, सामने वाला जो हिस्सा है ये 2 पट में है शर्ट, तो जो पॉकेट लगेगा उस तरफ वाले हिस्से को ये 3 सूत अपने तरफ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये इस प्रकार से ये बड़े रहेगा नीचे से।
ये ऐसा 3 सूत ये बड़े रहेगा, जिससे प्लेट सिलाई होगा तो 3 सूत जो है प्लेट में दब जाएगा, तो फिर दोनों फ्रंट का जो दोनों हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमने 3 सूत एक्स्ट्रा ले लिए ऊपर वाले हिस्से को। प्लेट में जब वो दबेगा तो ऑटोमेटिक दोनों हिस्सा बराबर आ जाएगा। आइए कटिंग कर लेते हैं। इसको हम अधिक घुमावदार नहीं लेंगे, ये इस प्रकार से। ये हमारे शर्ट का जो फ्रंट का हिस्सा है वो कटिंग हो गया। आइए हम निशान लगा लेते हैं जहां से हमको मोड़ना है। ये इस प्रकार से नीचे जो हमारा रहेगा एप्पल, इसको हम लेंगे 1.25 इंच। इसका जो झुकाव या गिराव है उसको हम लेंगे 1.25 इंच, ये इस प्रकार से। आइए इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये इस प्रकार से 1.25 इंच। ये उल्टा तरफ है। ये हो गया हमारा फ्रंट की कटिंग। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। यहीं से हमारा आधा पौन इंच एक्स्ट्रा लंबाई में बच जाता है यदि हम सिंगल लेंगे तो। ये इस प्रकार से बराबर रख लेते हैं पहले। आइए सिंगल में ही लेते हैं, ये इस प्रकार से। ये जो लाइनिंग खींचा हुआ है उससे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, और वहीं से आधा इंच इधर गया है, और 2.25 इंच हम यहीं से झुकाव गिराव ले लेते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये 9 इंच आया कि नहीं आया। ये इस प्रकार से परफेक्ट 9 इंच है। आस्तीन की हमारी लंबाई है 22.5 इंच, तो 22.5 की 22.5 ले लेते हैं। नीचे प्लेट बांधने के बाद छांटना पड़ता है, उसके बाद फिर सिलाई में दबेगा, फिर 1.25 इंच ऊपर सिलाई में दबेगा, तो 22.5 का 22.5 आ जाएगा कफ लगने के बाद भी। ये हमने ले लिया 22.5 इंच। नीचे को हम ले लेते हैं 6 इंच, उससे अधिक नहीं लेंगे। उसमें 2 फोल्ड रहेगा। अच्छा, जिस प्रकार से हम इसको 6 इंच लिए हैं आपको बतला देते हैं। ये 9.5 इंच का इसमें कफ फिट होगा। 9.5 इंच के कफ के लिए हम लेते हैं 6 इंच, क्योंकि ढीला ढाला शर्ट है। ये इस प्रकार से ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग। आइए ड्राइंग खींच लेते हैं इस प्रकार से। ये सामने का जो हिस्सा है वो आधा से 1.25 इंच खचान के रूप में रहेगा, और पीछे का हिस्सा उभार के रूप में। ये इस प्रकार से
ये हो गया हमारा आस्तीन की कटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सामने हिस्सा है और नीचे पीछे हिस्सा है। तो जो सामने हिस्सा है प्लेट पीछे की तरफ ही बंधा हुआ रहेगा। इसको हम रख लेते हैं ये बराबर। बराबर रखने के बाद आधा से पौन इंच अपने तरफ ले लेते हैं। तो ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा। उसी को हम 5.5 इंच काट लेते हैं जिसमें प्लेट फिट होगा। ये 5.5 इंच। ये इस प्रकार से हमने काट लिए। पीछे के हिस्सा को इसमें प्लेट फिट होगा। आइए अब हम पिछले हिस्सा बैक की कटिंग कर लेते हैं। जो किनारी है कपड़ा का उसको हम निकाल देते हैं। ये स्क्रैच पैदा करेगा, खिंचाव तनाव पैदा करता है बाद में। तो इसको हम निकाल कर बाहर कर लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब हम उसको लिए हैं, फ्रंट की जो हिस्सा है सामने उसको लिए हैं 12.5 इंच। उससे 1.25 इंच आप कम कर दीजिए। 12.5 लिए है तो ये रहेगा 11.25। ये 11.25। ये इस प्रकार से कपड़े की जो चौड़ाई है वो रहेगा 11.25। आइए इसको हम बराबर कर लेते हैं। ये ऐसा। ऊपर को बराबर कर लेते हैं जिसमें शोल्डर फिट होगा। हम फ्रंट के हिस्सा में शोल्डर के लिए है 9.5।
अक्सर शर्ट का जो है शोल्डर ही बहुत जल्दी फटता है, तो यदि वो डबल शोल्डर हो जाए तो वो बहुत दिन तक चलता रहता है, फटने की डर नहीं रहता। तो हम सामने एक पल्ला के हिसाब से शोल्डर निकाल दिए। अब हमारा नीचे कपड़ा जो बचा हुआ उसमें है, इसको हम बराबर शेप निकाल कर इसको डबल करेंगे। शर्ट में शोल्डर डबल होना जरूरी रहता है, जिससे वो एकदम मजबूत हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से प्लेट निकालना है, शोल्डर को डबल करना है, ये सब चीज़ जानकारी। और आपको हम अच्छी अच्छी वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।